नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत आज आपके बीच में एक शायरी आधारित मोटिवेशनल वीडियो ऊर्जावान वीडियो लेकर फिर से हाजिर हुआ हूं। अभी इसके बारे में मैंने जो शायरियां लिखी हैं उस पर एक मोटिवेशनल वीडियो अपन बनाएंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि वर्तमान में जो कोविड-19 है चल रही है, इसकी वजह से शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल जीरो है। शिक्षा एकदम ऑनलाइन माध्यम से इतना ज़्यादा आनंद नहीं है शिक्षा पढ़ने में जितना ऑफलाइन में है, क्योंकि ऑफलाइन में कंसल्ट अपन कर सकते हैं। जिस वजह से स्कूल भी बंद है, कोचिंग भी बंद है। इस वजह से कुछ मेरे साथी शिक्षकों ने अपना बिजनेस चेंज कर लिया है, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में जीरो होने के कारण क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति आपको पता है कि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिस वजह से अपना अपना बिजनेस चेंज कर लिया। बिजनेस करने में भी कोई बुराई नहीं है, करना यानी कुछ भी करो, चोरी मत करो, बाकी कुछ भी करो, कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, कहाँ है अपन जो मोटिवेशनल वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, इस मोटिवेशनल वीडियो को आप पूरा देखें। बिजनेस भी यदि आप करते हैं तो भी आपको कामयाबी दिलाएगा, और यदि आप इसमें पढ़ाई भी करते हैं तो भी आपको कामयाबी दिलाएगा। पहले हंसी के साथ शुरू करते हैं। यानी कहते हैं कि चेहरे पर आपके गजब की स्माइल है, सुना है आपके पास भी मोबाइल है। चेहरे पर आपके गजब की स्माइल है, सुना है आपके पास भी मोबाइल है, फिर भी आप मैसेज नहीं करते हैं, यह कौन सी स्टाइल है। फिर भी आप मैसेज नहीं करते हैं, यह कौन सी स्टाइल है। मैसेज फैक्ट्री में हड़ताल है या आपका इनबॉक्स कंगाल है। हम तो मैसेज करते करते थक गए हैं, अब तो प्लीज जवाब दो। हम तो मैसेज करते करते थक गए हैं, अब तो प्लीज जवाब दो। ये आपकी इज्जत का सवाल है। दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाने में जब बात शिक्षा की आती है तो पढ़ाने में माहिर लगते हैं हम। जब बात शिक्षा की आती है तो पढ़ाने में माहिर लगते हैं हम, और जब बात मस्ती की आती है तो सुनाने में शायर लगते हैं हम। जब बात मस्ती की आती है तो सुनाने में शायर लगते हैं हम। कोविड-19 की वजह से देश की हालात यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी। दुनिया की आर्थिक स्थिति है ना, वो बहुत निचले स्तर पर आ गई है। शिक्षा तो जीरो है ही है, बाकी आर्थिक स्थिति भी निचले स्तर पर। लोग बिजनेस करने लगे हैं, बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा देने लगे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, सब जगह चल रहा है। लोगों की हालात क्या हो गई है, शिक्षक वर्ग की हालात क्या हुई, क्योंकि वो मध्यम साइज के होते हैं, न तो वो मांग सकते और न वो कुछ और कर सकते। तो इसलिए वो भी अपना बिजनेस धीरे धीरे चेंज करने में लग गए हैं। तो यदि अभी सरकार गवर्नमेंट आदेश नहीं देती है शिक्षा के बारे में, तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गई। यानी हालात कैसी हैं मैं आपको बताता हूँ एक शायरी के माध्यम से कि बढ़ गई दाढ़ी बढ़ गए बाल, बढ़ गई है दाढ़ी बढ़ गए बाल, पूरे देश में इस कोरोना के कारण हर आदमी है बेहाल। ऐसी तैसी हो गई है जिंदगी की, और सामने मिलने वाला पूछ रहा है कि भैया क्या हाल। अब क्या बताएं उसको, हाल क्या बताएं, किस प्रकार बताएं। तो स्थिति ये है कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जहां पर आपको कोई भी अन्य साधन नहीं है, वहां पर आप बिजनेस की ओर मुड़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते रहिए। लेकिन शरीर का ऊर्जा, जो अपना हौसला, जो अपनी ताकत, जो अपनी हिम्मत, उसको हारने मत दे। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि स्कूल और कोचिंग बंद होने की वजह से कुछ मेरे साथी शिक्षक थे, उन शिक्षकों ने क्या कर लिया कि कर्जायत होने के माध्यम से, कर्जायत होने से उन्होंने अपनी आत्महत्या, अपना जीवन त्याग दिया। तो उनके लिए है, यदि शिक्षा जीरो है तो कोई बात नहीं, बाकी बिजनेस चलता है, बिजनेस करिए, अपना धंधा करिए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कमा कर खाओ, आत्महत्या मत करो, आगे बढ़ो। दिल में हौसला रखो कि हौसला ऐसा रखो कि टूटती हुई उम्मीदों को सहारा मिले। हौसला ऐसा रखो कि टूटती हुई उम्मीदों को सहारा मिले। जिद ऐसी रखो कि आंधी में भी दिया जलाने का इशारा मिले। जिद ऐसी रखो कि आंधी में भी दिया जलाने का इशारा मिले, और उम्मीद ना टूटे आपके संघर्ष की। ये आपकी वह जिद है जो आपकी सफलता को सितारा मिले। यह आपकी वह जिद है जो आपकी सफलता को सितारा मिले। हौसला, अपने दिल की हिम्मत, ताकत, उसको ना टूटने दें। और यदि हिम्मत, हौसला और ताकत आपके पास है तो आप उस मंजिल को पा सकते हैं दोस्तों, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं। आपने कभी सुना होगा, मैं आपको एक और बताता हूं कि बारिश की बूंद जब वर्षा होती है, बारिश की बूंद भले ही छोटी क्यों ना हो, बारिश की बूंद भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन लगातार बरसना एक बड़ी नदी का बहाव बन जाती है।
बारिश की बूंद भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन लगातार बरसना एक बड़ी नदी का बहाव बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रयास छोटे ही क्यों ना हो, ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रयास छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन एक दिन वो प्रयास भी जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन एक दिन वो प्रयास भी जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। तो इसी के माध्यम से मेरा कहने का मतलब है, हम यदि प्रयास करें तो हम प्रयास छोटे भी हों, लेकिन वो छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन बड़े प्रयास की ओर मोड़ सकते हैं। यानी किसी ने एक बात और भी कही है, सपने जो लेते हैं, सपने अकेले सपनों से कुछ नहीं होता कि अपन आगे बढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कि गिर जाते हैं, गिरने पर कोई ना कोई वहां पर होती जो वस्तु है वो अपने को कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। यानी तू गिर कर उठते रहना, यानी तू गिर कर उठते रहना, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, बस आगे चलते रहना। रास्ता भी रुकेगा, रास्ता भी रुकेगा और ठोकर भी लगेगी, बस हार मत मानना, आगे बढ़ते रहना। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। एक मंजिल के सहारे से, लास्ट में एक बात और बताऊंगा, बड़ी उत्तम बात बताऊंगा, उस सहारे से आप आगे बढ़ते रहना। दोस्तों एक बात और है कि कई बार क्या होता है, ख्वाब भी बहुत ऊंचे होते हैं, सपने बड़े ऊंचे होते हैं, और सोचते हैं कि हम मिनटों में करोड़पति बने, अमीर बने, कैसे करें, पढ़ते हैं लेकिन याद भी नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने आती है। तो इसके लिए ऊंचाई, जब अपने सपने बड़े हैं, सपने बड़े हैं, सपने बड़े किसी के नहीं होते, सभी के होते हैं। किसी को नौकरी आईएएस बनने का होता है, किसी को आरएएस बनने का होता है, किसी को बिजनेस लाइन में आगे जाकर बहुत कुछ ऊंचा सर सर कहलवाने का होता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार अपन कहते हैं सपने बड़े हैं, तो पहले धरती पर चलना पड़ेगा, जमीन पर चलना पड़ेगा, दिन रात तपना पड़ेगा, दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले दौड़ना पड़ता है, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो हवाई जहाज को देख लीजिए। पहले हवाई जहाज नीचे नीचे दौड़ती है, दौड़ती दौड़ती धीरे से ऊपर उठ जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, या सरकारी नौकरी लगोगे, या फिर अच्छा बिजनेस करोगे तो अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, और नौकरी करोगे तो अच्छे कर्मचारी बनोगे, आपके पास पैसा होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी प्रकार मैं कहता हूं, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम कुछ पाना चाहो और वो तुम्हें नहीं मिले, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम कुछ पाना चाहो वो तुम्हें ना मिले, तो समझ लेना कि खुदा ने कुछ अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। भगवान कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपन प्रयास करते हैं, यार फौजी बनूं, आईएएस बनूं, आरएएस बनूं, इतना प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं बन पाते। फिर अपने किसी आदमी के कहने से बिजनेस लाइन में आते हैं और अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो भगवान चाहता ही नहीं कि आप आईएएस बनो, आरएएस बनो। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस लाइन में जाते हैं और कोई अच्छा आदमी मिलता है, कहता है कि यार तुम ऐसा करो, इस चीज की तैयारी करो, आईएएस बन जाओगे, आरएएस बन जाओगे, तो अपन उसके कहने से तैयारी में जुट जाते हैं और अपन आईएएस आरएएस बन जाते हैं। तो भगवान चाहता ही नहीं कि आप बिजनेस करो, आप नौकरी करो, ये चाहता है। तो इसी प्रकार फील्ड, जिस प्रकार एक राजनीति होती है, सरपंच बनते हैं, वार्ड पंच बनते हैं, जिला प्रमुख बनता है, और पंचायत समिति सदस्य बनता है, प्रधान बनता है, उसी प्रकार यानी हर 5 साल में चुनाव होते हैं, विधायक बनते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कई बार नया चेहरा आता जाता रहता है। यानी भविष्य कब बदले और स्थिति कब बदले, इसका कोई भी पता नहीं चलता। दोस्तों मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, मेरे दिल पर पत्थर रखते, यानी पत्थर बनकर सब कुछ सह रहा हूं मैं, पत्थर बनकर सब कुछ सह रहा हूं मैं। मजबूरी है मैं आपको समझा रहा हूं मैं, मजबूरी है कि मैं आपको समझा रहा हूं मैं। अरे तुम सोचो, अरे तुम सोचो, कितना वक्त बीत गया तुम्हें समझाते समझाते, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या कह रहा हूं मैं। जिंदगी में आए हो तो कुछ नया करो। यानी किसी ने कहा है कि उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, वह जीवन, जीवन ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, वह जीवन। यानी जीवन इस प्रकार से, जिंदगी देखो दोस्तों सब लोग जीते हैं,
जिंदगी सब लोग जीते हैं, लेकिन सबके जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। सबके जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो कुछ जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसी चीज की रोशनी प्रकट करो, ऐसी चीज की उज्जवल भावनाएं प्रकट करो, ताकि जाने के बाद में दुनिया उस चीज को याद करे, यार इंसान अच्छा था, इसने कुछ किया था। जिस काम को करते हो उस काम में अपना मन 100% लगा दो। चाहे आप पढ़ाई करते हो, कुछ बनने की तैयारी करते हो, तो उसमें अपना पढ़ाई का जो मन है उसको 100% लगाकर तैयारी करो। यदि आप बिजनेस करते हो, यदि आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में अपना 100% दिमाग लगा दो। उसी चीज को आगे बढ़ाने की सोचो। ये मत सोचो कि यार वो आदमी इतना आगे जा रहा है, उस काम में बहुत अच्छी कमाई है, उस काम में कम है। ये मत सोचो। जिस काम पर आपने फोकस डाला है, यदि उस काम पर फोकस डालोगे तो कुछ कुछ धीरे धीरे, यानी थोड़ा थोड़ा करते करते आगे जरूर बढ़ जाओगे। यानी दूसरे की ओर दौड़ोगे तो वो भी छूट जाएगा और वो पता नहीं कब मिलेगा। थोड़ा मिलेगा, फिर तीसरे की ओर भागोगे, यानी इस प्रकार हम भागते ही रह जाएंगे। यानी काम जो करना है वो अच्छे तरीके से काम करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, या फिर अच्छे तरीके से बिजनेस करो। कोई भी काम करो उसमें अपना 100% हिस्सा दो। प्रेम की तरह है अपना धंधा। किताबों के पन्ने रोज पलटकर सोचता हूं, अगर यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। किताबों के पन्ने रोज पलटकर सोचता हूं, अगर यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। ख्वाबों में रोज नौकरी को ढूंढता हूं, अगर हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। ये सपने हैं, सपने हर कोई लेता है, हर कोई आदमी अपना अपना सपना लेता है। अपने अपने दिमाग और अपने अपने बुद्धि के अंदर नए नए विचार प्रकट करता है, लेकिन हासिल वही आदमी करता है जो करने वाले काम में, जिस काम में लगा है उसमें अपना दिमाग 100% लगा देता है। तो आपको मेरा कहने का दोस्तों यही मतलब है कि आप कुछ भी करें उस काम में अपना 100% हिस्सा लगाने का काम करें। पढ़ाई कर रहे हैं तो 100%, या कुछ नौकरी या पटवारी बन रहे हैं, या ग्राम सेवक बन रहे हैं, या आईएएस बन रहे हैं, या आरएएस बन रहे हैं, या फिर आप कोई भी कंपनी में बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके प्रति, जिसके प्रति आपकी भावना है, उसके प्रति आप अपना मन और दिमाग जो है उसको 100% लगा दें। 100% लगाने के बाद आपका दिमाग की जो इंद्रियां हैं वो कहीं नहीं डोलेंगी, और इंद्रियां अपने आप पर स्थिर रूप से काबू हो जाएंगी। जिस वस्तु पर काबू होंगी वो आप जरूर ही हासिल करके रहोगे। नमस्कार दोस्तों, ये छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो जो मैंने शायरी आधारित पर दिया है, और इसमें कुछ छोटी मोटी कोई शब्द की गलती हो गई है तो क्षमा याचना करता हूँ आप सभी से। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आ रहा है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं सुरेंद्र प्रजापत, नमस्कार।